वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर्स, 4 लेन, एक्सेस कंट्रोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एग्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे, और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहां पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू सिलचर। दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire northeast. I'll come to the second decision. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही किसानों के हित में बहुत फैसले लिए हैं, और जो ये ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें तो मोदी जी ने एक के बाद एक किसानों के लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए हर तरह के अच्छे फैसले लिए हैं। आज एक बड़ा फैसला हुआ है, शुगर केन सीजन 2025, इस सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का डिसाइड किया गया है। आप सब जानते हैं कि दिस इज द बेंचमार्क प्राइस below which sugar factories cannot purchase. That means they have to purchase at this or above price. Actual calculation of FRP is done on the basis of variety of factors. CACCP is the CACP, Agriculture Cost and Prices Committee. That committee basically works out the costing. किसानों के बहुत सारे factors, cost of production को, margin को, reasonable margin रहना चाहिए, recovery rate कितनी है शुगर केन में, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जाता है। आज निर्णय लिया गया है कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन का रहेगा 355 रुपीस पर क्विंटल, और इसके ऊपर 0.1% पे एक एडजस्टमेंट है, और नीचे 0.1% होने पर एक रिकवरी, अगर 10.25% से कम होती है तो उसका एक एडजस्टमेंट है। बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है। बेसिक तौर पे अगर आप देखें कि जो कॉस्ट है, ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, वो है 173 रुपीस पर क्विंटल। ऑलमोस्ट उसका डबल प्राइस डिसाइड किया गया है 355 रुपीस पे, 105% मोर देन द कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। 2023-24 इस पीरियड का जो एग्रीकल्चर, इस शुगर केन सीजन के जो कंप्लीट लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से शुगर केन फार्मर्स को 1,11,701 करोड़ रुपए शुगर केन के दाम के रूप में मिले हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेम्यूनरेटिव प्राइस माना जाता है। शुगर का प्रोडक्शन 320 लाख मेट्रिक टन, और शुगर केन की क्रशिंग 3190 लाख मेट्रिक टन। ओवरऑल यूथ और मिडिल क्लास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव करना, और सीरीज ऑफ डिसीजंस फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सारे फैसले अब तक के ऐतिहासिक तीसरी टर्म में लिए गए। मैं बहुत क्विकली इन दोनों सब्जेक्ट्स, एकदम लिमिटेड इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स पे अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछें, केवल इन्हीं दोनों पे। 145। सर नमस्ते, इधर सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। सर आपको सर, देश जिस गन्ने, तो लेफ्ट में होते थे, राइट में आ गए। सर मैं अभी मौसम ऐसा, राइट में ही रहना पड़ेगा। देश जिस गन्ने के जूस का इंतजार कर रहा है उसके बारे में सर कुछ। चलिए 22
सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। ये किसानों को जो आपने 23-24 में 1,11,701 करोड़ रुपए देने का यहाँ पे पेड किया गया, ऐसा बताया। तो ये FRP बढ़ाने से और जो शुगर केन का प्रोडक्शन का एस्टिमेट है, तो उससे कितना अतिरिक्त पैसा किसानों को मिलेगा ओवरऑल? इससे ज्यादा ही मिलेगा। 1,11,000 करोड़ 23-24 का डेटा है, इससे ज्यादा ही मिलता है हमेशा। 4, please. Sir, I am Deepak from Times of India. You know about this Silchar project. What we have seen in Uttarakhand, where we went for 2-lane and paved shoulder, and also in Simla projects, because of hill cutting, you know, there was a major environmental disaster. In this part also it's a hilly area, and we are building 4-lane, which is ideally should not be done. What kind of precautions are being taken to ensure that we don't encounter similar problems? डिजाइन के सारे प्रिकॉशंस इन सब प्रोजेक्ट्स में लिए गए हैं। विशेषकर जहां पे टनल्स बनानी है वहां पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जहां पर रोड के हिल के साइड में है वहां पर भी बहुत स्लोप स्टेबलाइजेशन वगैरह के सारे प्रिकॉशंस, जो साइंटिफिक प्रिकॉशंस है, एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस, वो पूरे लिए गए। 17. Thank you, ma'am. Mr. Vaishnav, my name is Tripti Nath. I'm an independent journalist. We welcome the affirmative steps that the government has taken with regard to highway connectivity and for farmers' welfare. But the million-dollar question is national security. I'm sorry, we can't. Not in the cabinet briefing. Yeah. तो कैबिनेट की बैठक के बाद जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर और साथ ही गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जो FRP का रेट है वो तय किया गया है 355 प्रति क्विंटल FRP गन्ने की कीमत की बात कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। हम आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं वो खबर जिस पर पूरी देश की नजर लगी हुई है। देश का दुश्मन पाकिस्तान, उससे बदला लेने की ये घड़ी है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो पाले हुए आतंकवादी हैं वो जिस जगह से भारत में घुसपैठ करते हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, आज ABP न्यूज उसी जगह पर पहुंचा। ABP न्यूज आपको दिखाएगा वो जगह जहां आतंकवादी छिपकर बैठते हैं और यहीं से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। ABP न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर उरी पहुंचे। यहां की जीरो लाइन से आपको वो पोस्ट दिखाएंगे जहां से पाकिस्तानी सेना से सीज फायर का उल्लंघन करती है। हालांकि भारत के एक्शन से खौफजदा आतंकिस्तान के गांव इस वक्त खाली पड़े हुए हैं, सन्नाटा वहां पसरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के एक्शन के बाद अब जंग के खौफ में है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जीरो लाइन पर। जीरो लाइन यानी भारत पाकिस्तान सीमा की वो लाइन जिसके एक तरफ भारत आता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब उरी सेक्टर में आने वाली ये जीरो लाइन है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो पोस्ट आप कैमरे में देखेंगे, ये पोस्ट है पाकिस्तान की पोस्ट। इस पोस्ट को हाजी पीर पोस्ट कह सकते हैं। हाजी दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर
मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आई विल रीड दिस स्टेटमेंट in English. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indie alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. Sir, can we take questions on this, sir? One second, Stu. इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जाति जनगणना करवाएगी मोदी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने सहमति दे दी है। जातिगत जनगणना मोदी सरकार करवाएगी। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि आने वाले समय में जो जनगणना होगी, मतलब जो सेंसस होगा, उसी सेंसस के साथ जाति जनगणना सरकार करवाएगी। सरकार की तरफ से आज जो सीसीपीए की बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उस बैठक में यह फैसला लिया गया। और आप जानते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जातिगत जनगणना करवाने की मांग जो है वो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही थी। खासतौर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहे थे। तो आज जब इस फैसले का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस की पिछली सरकारें जो हैं वो जातिगत जनगणना की विरोधी रही हैं।
यहां तक सरकार की तरफ से बताया गया कि 2010 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय सभी दलों की तरफ से यह मांग की गई थी, लेकिन तब भी कांग्रेस की सरकार ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डालकर जातिगत जनगणना ना करवाकर सर्वे करवाया था, SECC वाला सर्वे। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जातिगत जनगणना करवाएगी सरकार। सरकार ने फैसला ले लिया है, जातिगत जनगणना करवाने की तैयारी में मोदी सरकार। आने वाले समय में जब सेंसस होगा, जब जनगणना होगी, उस